Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है 20 दिसंबर 2023 को। इसमें कुछ चीज़ों को इन्होंने कंसीडर किया है, जैसा कि जितने भी बीएमएस डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, इनके लिए इन्होंने नोटिस रिलीज़ किया है। इस नोटिस में ये है कि जब आप बीएमएस एग्ज़ाम पास कर लोगे फाइनल ईयर का, और जब आपको लाइसेंस के लिए एक एग्ज़ाम इन्होंने मॉडिफाई किया है जिसका नाम है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में इन्होंने रखा है लाइसेंस के लिए। पहले क्या होता था कि नॉर्मली बच्चे बीएमएस पास करते थे फाइनल ईयर और 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करते थे और फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा के कहीं भी वो जॉब करते थे। पहले का ये था, लेकिन अब इन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाया है कि एक एग्ज़ाम आपको और देना पड़ेगा जिसका नाम है नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने के बाद ही बच्चे को लाइसेंस मिलेगा एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। और जो भी न्यू व्यूअर्स है, प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। जो मेडिकोज हैं उनके लिए तो है ही है, जो नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी है, और जो मेडिकोज है चाहे कोई भी डॉक्टर हो, बीएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, है ना, तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बहुत सारा अपलोड किया हुआ है चैनल पे। तो ज़रूर एक बार चैनल को विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। नेशनल एग्जिट टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, नेक्स्ट का नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, पहले क्या था, नॉर्मल बच्चे बीएमएस फाइनल ईयर पास करते थे और इंटर्नशिप अपना कंप्लीट करके परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा के वो एलिजिबल होते थे। अब इन्होंने मॉडिफिकेशन लाया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसको नेक्स्ट एग्जाम्स बोलते हैं। ये एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिजपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन shall be conducted by the commission through a designated authority। इन्होंने बोला है ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है सबके लिए, आयुर्वेदा हो, जिन्होंने आयुर्वेदा से यूजी किया हो, या सिद्धा से, या यूनानी से, या सोवा रिजपा से जो यूजी करेंगे उनके लिए है। तो इसमें और क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। जैसा कि हमने बताया कि पहले नॉर्मली फाइनल ईयर करके कंप्लीट करके और 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करके उसको एज अ डॉक्टर मिल जाता था लाइसेंस। बट अब क्या है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट आप पास करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का मतलब है जो आयुर्वेदा से किया हो उनके लिए, जो सिद्धा से हो, जो यूनानी से हो, जो सोवा रिजपा से हो, ठीक है, of Indian system of medicine, and for enrollment in the state register or national register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year internship। तो अभी मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है और नेशनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको जो है लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको इनरोलमेंट करने के लिए मिलेगा स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर के लिए एज अ डॉक्टर, ठीक है, एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये कब होगा, जब 1 ईयर का इंटर्नशिप आप कंप्लीट कर लोगे तो ये चीज़ें आपको करने को मिलेगा। अभी तक क्या था, नॉर्मली हम
अपना स्टेट रजिस्टर करते थे या डायरेक्ट नेशनल रजिस्टर कर लेते थे, लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम देंगे उसके बाद ही आपको नेशनल रजिस्टर करने को मिलेगा और स्टेट रजिस्टर करने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए इन्होंने लिखा है थर्ड पॉइंट में, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड। अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। ठीक है, टू द टेस्ट क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल इथिक्स एंड एबिलिटी टू डील with medico legal cases as a medical practitioner in discipline Ayurveda, Unani, Siddha, Soba, Richpa as the case may be। तो इन्होंने बोला है एक चीज हिंट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपको एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब आइए, अब यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है कि द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त एवरी ईयर। तो इन्होंने बोला है कि 1 ईयर में 2 बार एग्जाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। एक जो होगा वो फरवरी मंथ में होगा और दूसरा होगा अगस्त के मंथ में होगा एवरी ईयर, यानी 1 ईयर में 2 बार एग्जाम होने हैं। एक फरवरी का टाइम इन्होंने डिसाइड किया है और दूसरा अगस्त का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है नेशनल एग्जिट टेस्ट को अपीयर होने में। तो एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। अब जो बच्चे एलिजिबल होंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए वो ये है, एज एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज। मतलब बोला गया है कि जो आपका इंटर्नशिप का जो दौरान होगा, मतलब ड्यूरेशन जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए 270 डेज का मतलब होता है 270 दिन, यानी 9 मंथ मिनिमम। मतलब बोलने का है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो बच्चे का कम से कम 9 मंथ ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा होगा तभी वो एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिसका इंटर्नशिप अभी जैन में शुरू होना है, जैन 2024 में मान लो शुरू हो रहा है, तो वो अपना 9 मंथ जब तक कंप्लीट कर लेंगे तब वो जाके इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ कंप्लीट कर लेंगे, तब वो एलिजिबल होंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये रखा है, मतलब है कि अगर आप इंटर्नशिप में हो तो 9 मंथ मिनिमम आपका कंप्लीट हो जाना है तो आप नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। और जिस बच्चे का मान लो इंटर्नशिप 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो वो तो ऑलरेडी वो तो एलिजिबल है ही है। तो मिनिमम जो है मिनिमम 9 मंथ आपका कंप्लीट होना चाहिए विदाउट एक्सटेंशन। ठीक है, ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है ना, तो इन्होंने लिखा है ये। उसके बाद आगे देखते हैं, ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी and Soba Rijpa who have completed 1 year compulsory internship। 3 चीजें हैं। पहला बोला कि जो बच्चे इंटर्नशिप में हैं तो 9 मंथ एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरा बोला गया है कि 1 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा है फॉरेन नेशनल whose medical qualification has been recognized under section 36 of एक्ट, तो वो भी एलिजिबल है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 9 मंथ होना चाहिए। अगर 1 ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप तो ऑलरेडी एलिजिबल हो, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने जो रखा है वो 9 मंथ का रखा है। अगर किसी का इंटर्नशिप चल रहा है तो आपका कम से कम 9 मंथ कंप्लीट हो जाना है, फिर आप एलिजिबल होंगे। अगर 1 ईयर हो गया फिर तो आप एलिजिबल हो ही हो। अब 6 पॉइंट में देखते हैं, विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट any graduates of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Unani Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Soba Rijpa Medicine and Surgery shall not be eligible for enrollment in a state register or national register। ठीक है, as the case may be।
तो जैसा कि हमने अभी बताया कि नेशनल एग्जिट टेस्ट आप पास कर लेते हो तो आपको लाइसेंस मिलता है, और नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करने के बाद ही आपको जो है अपने स्टेट में और नेशनल रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो नेशनल एग्जिट टेस्ट तो आपको ना लाइसेंस मिलेगा और ना ही आप अपने स्टेट में और नेशनल में रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे एज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें बताई है क्लियर कट। अब आते हैं 7 पॉइंट में, देखते हैं और क्या रखा है इन्होंने। देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स। अब बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि क्या नेशनल एग्जिट टेस्ट में अटेम्प्ट है, तो नहीं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई अटेम्प्ट नहीं है, आप कितनी बार में क्लियर करना चाहो कर सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो इसमें लिमिट नहीं है। टू अपीयर इन नेशनल एग्जिट टेस्ट and a candidate securing 50% and above shall be declared as qualified in national exit test, and list of qualified candidates shall be displayed on the website of the commission। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला है, 3-4 चीज़ों के बारे में बताया है। पहला तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट यहाँ पे नहीं है। दूसरा, जो कैंडिडेट है वो कम से कम नेशनल एग्जिट टेस्ट में 50% मार्क्स आने चाहिए तो आप क्वालिफाई हो। यानी मान लो फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का हो रहा है ये एग्ज़ाम, अभी कितने मार्क्स का होगा ये फर्दर मतलब बताएंगे कि कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। तो जितने फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 200 मार्क्स के अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो मिनिमम आपको 100 मार्क्स लाना है इस एग्ज़ाम में, तो आप इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। जब क्वालिफाई कर जाओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अपने स्टेट में और नेशनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका लिस्ट बन के जो कमीशन है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे कि ये बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना है नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अब आइए आगे देखते हैं। Candidates who are qualified in national exit test shall be eligible to get registered as medical practitioner। जैसा कि ऊपर भी इन्होंने बोला है, जो बच्चे नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप। अब इन्होंने ये बात इसलिए बोला है कि जो बच्चे अभी ऊपर था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए, कि आपका इंटर्नशिप जो मिनिमम 9 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई कर गया और वो अपना जो है 1 ईयर का इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल अदर जॉब opportunities and other educational program or course where medical registration is not mandatory। तो इन्होंने एक चीज़ ये बोला कि आपका डिग्री भी कंप्लीट हो गया है, 1 ईयर का इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिए हो, बट आपको जो है वो नेशनल एग्जिट टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं किए हो, तो उस केस में आप जो है वो फर्दर जॉब के लिए मतलब अदर जॉब के लिए और अदर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आप तो एलिजिबल हो, लेकिन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं 10 पॉइंट में। क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर। अब यहाँ पे बोला गया जैसा ऊपर ही बताया कि नेशनल एग्जिट जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो अपने आप को स्टेट में और नेशनल में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। एज दे केस में बी शैल बी इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी जॉब वेयर क्लिनिकल वर्क इज इन्वॉल्व और फॉर एनी जॉब वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन
is mandatory to pursue post graduation in Ayurveda, सिद्धा, यूनानी, रिचपा। तो एक चीज़ अब यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि जो बच्चे नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई कर गए हैं और वो अपने आप को स्टेट में और नेशनल में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो वही बच्चे आगे पीजीबी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम जो होता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, वही बच्चे दे पाएंगे। जो नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जब तक नहीं करेंगे तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका, नेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो वो फर्दर जब वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिचपा में वो आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। ये जो है अभी नया रूल इन्होंने लाए हैं, तो लाने वाले हैं, और ये रूल ऑलरेडी जो एमबीबीएस हैं उनके लिए आ चुका है, बट अभी वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है 2024 तक। अभी ये साल चल रहा है 2024, तो 2024 तक एमबीबीएस में अभी ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी ये नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करेंगे तभी उनको लाइसेंस मिलेगा एज अ प्रैक्टिस के लिए और एज अ फर्दर डिग्री के लिए। तो सेम चीज़ इन्होंने आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिचपा के लिए भी ये ला रहे हैं कि जो बच्चे नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करेंगे उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा और वही अपने आप को स्टेट और अपने नेशनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और वो करने के बाद ही वो एलिजिबल होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। ठीक है, जो कि आई पीजीटी एग्जाम जो होता है वो उसमें वही बच्चे बैठ पाएंगे, फिर फर्दर वो अपना डिग्री आगे परस्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, और अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, कोई क्वेरीज रहती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मेल आईडी हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप हमें मेल कर सकते हो। नंबर भी अपलोडेड, आप मुझे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेरीज आती है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।